Hello everyone, once again welcome to Sigma Genesis Mathematics। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, ये पेज पढ़ चुके हैं आप लोग का बुक का, ये भी हो गया है। हाँ, लास्ट क्लास हम इक्विवेलेंस क्या है क्लास का कुछ प्रॉब्लम किए थे। चलो उसको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आज आप क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्लास। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो ये आप लोग को आता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। Find the equivalence classes of R in set Z given by R is equal to order pair of AB such that 2 divides A minus B। ये ऑलरेडी मैंने कर दिया था, फिर भी मैं इसको दे रही हूँ जस्ट फॉर रिवीजन। इसका सॉल्यूशन करो तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर R ये दिया जाएगा तो उसका इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होगा। पहले आप लोगों को याद रखना होगा, इक्विवेलेंस क्लास उसी रिलेशन का निकल सकता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। पहले हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। तो हियर सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हियर आर इज इक्विवेलेंस relation in the set Z। रीजन क्या है, बिकॉज R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हुआ था, वो प्रूव मैंने किया था। अगर आप लोग देखा नहीं तो इसका प्रीवियस वीडियो पहले देखो, उसके बाद इसको समझना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन था। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन था तो इसका इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ना, इसका जो था ये 2 से डिवाइडेड है, ये कैसे निकाला था मैंने, पहले उधर भी देख लो। बट ये सिर्फ मैं आंसर लिखूंगा, उसका आंसर कैसे होगा। ये 2 से डिवाइडेड है तो ये जो सेट ऑफ जेड अभी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा तो जेड का 2 इक्विवेलेंस क्लास आएगा। क्या आएगा, so its equivalence classes are what are they, दोनों इक्विवेलेंस क्लास आएंगे, वो सब क्या आएंगे ना। फर्स्ट आएगा 0 क्लास एंड अनदर आएगा 1 क्लास। सच दैट वो कैसे लिखा जाएगा, 0 क्लास किसके साथ सेम होगा ना, लास्ट क्लास मैंने बताया था वो 2R के साथ सेम होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल्स जो है इधर रहेंगे, उसको निकाल के लिखेंगे। तो पहले इधर 0, देन 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह आगे जाएगा। पीछे क्या जाएगा, -2, -4, -6, -8, इस तरह पीछे जाएगा। ये था 0 क्लास। और 1 क्लास क्या था ना, वो 2R + 1 क्लास ओड नंबर के साथ रिलेटेड हुआ था। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, ये 0 के साथ 1 ऐड कर दो, 1 का ऐड कर देंगे तो ये जहाँ पर आगे जितना भी एलिमेंट है सबके साथ 1 1 ऐड कर दो। 2 से 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, इस तरह आएगा। और इसके पीछे क्या आएंगे, जितने भी सारे पीछे नंबर है उन सब में भी 1 ऐड करो। -2 + 1 तो आएगा -1, -4 + 1 -3, -5, -7, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स आएंगे। और ऑलरेडी मैंने ये भी बता दिया था क्या, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 0 क्लास और 1 क्लास, जो कि एक इवन नंबर को रिलेटेड करता है और एक ऑड नंबर को रिलेट करता है। वो दोनों को यूनियन कर देंगे तो वो सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड आ जाएगा। ठीक है, जेड अभी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली आई हैव अनदर क्वेश्चन
इसको थोड़ा निकालो, देखते हैं आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं उसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या दिया है हमें, आर ये दिया है, तो दिस इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंस क्लास। आप इसके तरह एग्जाम्पल 5 मैंने जैसे कराया था उसके तरह प्रूव कर सकते हो, या फिर इस तरह ये भी इक्विवेलेंस क्लास, ये भी इक्विवेलेंस क्लास, इसको प्रूव करो। ये मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ, here R is also equivalence relation। कैसे होगा वो एग्जाम्पल 5 जैसे लिखाया था इसी तरह सेम वे में उसके करना है। पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना है, उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाना है, सॉरी सिमेट्रिक दिखाना है, उसके बाद ट्रांजिटिव आपको दिखाना है। रिलेशन इन द सेट Z, so it has 3 equivalence classes। what are they? 3 क्यों आया, ये 3 से डिवाइडेड है इसीलिए। its equivalence classes are वही 0 से शुरू होगा, 0 क्लास, 1 क्लास, ओहो इस तरह 1 क्लास एंड 2 क्लास, सच दैट यानी कि दैट आर, पहले 0 क्लास को लिखेंगे। 0 क्लास ये जो प्रॉब्लम में ये 2R आया था, 2R मीन्स इवन नंबर आया था, ये 2 का मल्टीपल था, ये क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि पहले 3R आएगा। 3 का मल्टीपल R के जगह पर आप n ये और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 3R का वैल्यू क्या आएगा, पहले 0 आगे लिखेंगे, 3 का मल्टीपल कितना आएगा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसी तरह आगे नंबर आएंगे। पीछे पीछे क्या नंबर आएंगे, -3, -6, -9, इसी तरह नंबर आएंगे। उसके बाद 1 क्लास, 1 क्लास क्या आएगा ना 3R प्लस 1 आएगा। 3R प्लस 1 कैसे निकलेगा, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर जितने भी सारे नंबर्स है उन सब के साथ 1 1 1 1 1 ऐड कर दो, जितना भी नंबर्स है सबके साथ 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करेंगे तो पहले 0 प्लस 1 क्या आएगा, पहले स्टार्ट होगा 1, 3 प्लस 1 आएगा 4, देन 6 प्लस 1 आएगा 7, 9 प्लस 1 आएगा 10, 12 प्लस 1 आएगा 13, इसे आगे निकालेंगे नंबर। पीछे कैसे निकालेंगे, पीछे मतलब -3 प्लस 1 आएगा -2, -6 प्लस 1 आएगा -5, -9 प्लस 1 आएगा -8, इस तरह ये क्लास 1 का वैल्यू निकलेगा। अभी नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, और एक निकालना है, क्या और क्या है क्लास 2, क्योंकि इस प्रॉब्लम का 3 इक्विवेलेंस क्लास ना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा ना 3R प्लस 2 होगा। वैल्यू कैसे आएगा, अभी जहाँ पर 1 ऐड किए थे उसमें 2 ऐड कर दो, या फिर सेकंड वाले में 1 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, या फिर इसमें 1 ऐड करो। क्या करना है हमें, आप सोचो, मुझे इसमें 2 ऐड कर देना है, आसान हो जाएगा। इसमें 2 ऐड करना है, सब में 2 2 2, 0 प्लस 2 क्या आएगा 2 आएगा, देन 3 प्लस 2 5 आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा, 9 प्लस 2 11 आएगा, 12 प्लस 2 14 आएगा, इसी तरह आगे जाएगा। इसको क्लोज नहीं किया था मैंने, ये क्लोज कर देती हूँ। और पीछे -3 प्लस 2 -1 आएगा, देन क्या आएगा -6 प्लस 2 -4 आएगा, -9 प्लस 2 -7 आएगा, इस तरह छोड़ दो, बस हो गया ये क्लास 2 का एलिमेंट। समझ में आया, ये देखो इसमें 1 ऐड करने से भी वही आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 4 + 1 5 8, 10 से 11, 13 से 14, -1 से +1 ऐड करो, -1 इधर 2 ऐड करो, जो भी वैल्यू आता है इसमें 1 ऐड करो, वही वैल्यू आता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज,
अच्छे से नोटिस करो, 0 क्लास, 1 क्लास एंड 3 क्लास को यूनियन कर देने से क्या आ रहा है ना, जेड आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर जेड आ रहा है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे पीछे देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह पीछे जाएगा। यानी कि ये तीनों इक्विवेलेंस क्लास को यूनियन कर देंगे तो हमें सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। देन इसी तरह ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये होमवर्क है, खुद करो, ट्राई बाय योरसेल्फ। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर गिवन बाय 5 डिवाइडेड दिस। इसका कितना क्लास आएगा? 5 आएगा। कैसा आएगा? 0 1 2 3 4 क्लास तक आएगा। 0 क्लास कैसे होगा? मल्टीपल ऑफ 5, जैसे इसी तरह मैंने निकाला, पहले मल्टीपल ऑफ 5 निकाल दो। उसके बाद 1 क्लास कैसे आएगा? मल्टीपल ऑफ 5 में 1 ऐड कर दो। ये 0 क्लास में जो भी आएगा मिल चुका होगा आपको, उसी में 1 1 ऐड करो, जैसे मैंने इसको निकाला। ठीक है, ये सब आप लोग के लिए। देन आप लोग चाहो तो इसको भी कर सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास का। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर divides the set X into mutually disjoint subsets AI। तो इसका जो प्रॉपर्टी आता है उसको थोड़ा लिखो, अगर नहीं आ रहा है मैं लिख दे रही हूँ आप लोग को, आंसर ऐसे लिख सकते हो। ये आपके बुक में है, बुक में देख के लिखो, जो भी ये 3 प्रॉपर्टी दिया था वो सब आपको लिख देना है। क्या लिखना है? इक्विवेलेंस क्लासेस का प्रॉपर्टी लिखने से पहले आर क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। क्या लिखना है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स। किसी भी एक्स सेट का अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आर है कमा here R divides set X, इधर लिखा है डिवाइड सेट X into mutually disjoint subsets AI, then they satisfy the following properties। कौन? वही जो AI, ये AI मतलब ये पार्टीशन से कौन कौन सा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे ना, लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई मतलब ये A1 A2 A3 सब एक दूसरे के साथ, मतलब A1 का हर एलिमेंट A1 के साथ ही रिलेटेड होगा, कोई A1 A2 के साथ कभी नहीं होगा रिलेटेड। नो एलिमेंट, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया था, ऑफ AI is related to any element of J or I
नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब भी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मतलब A1 A2 A3 में कोई वो जितने भी सब पार्टीशन होंगे एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होंगे, बट एक ही पार्टीशन का जो एलिमेंट है उन सब का आपस में रिलेशन होगा। यूनियन ऑफ ए जे इज इक्वल टू एक्स आएगा। यूनियन मतलब हर ए आई को यूनियन कर देंगे तो असली पापा आते हैं। एंड ये जो पक्के दुश्मन होते हैं ना, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाइव। पापा के जमीन जायदाद बंटवारा करने के बाद ये जितने भी भैया लोग होते हैं ना, वो सब दुश्मन हो जाते हैं आपस में। उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। वही सारा प्रॉपर्टीज हमें लिखना है। बस इतना ही लिखना था। इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। चलो आगे पढ़ते हैं। आज एक्चुअली हमें क्या करना था, ये एक्सरसाइज डिस्कस करना था। आप लोग किए या नहीं किए? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो जिसका आ रहा है, जिसका हो गया है, वो शाबाश उसको देंगे, शाबाशी देंगे, वेरी गुड। जिसको नहीं हुआ है, चलो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो और समझो पहले। डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यही हमें दिखाना है। चलो हम दिखाते हैं। फर्स्ट तरीका, मैं यहीं पर कुछ पेज ऐड करूंगा तभी तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला रिलेशन को बताना। हम फर्स्ट रिलेशन ले रहे हैं आर इन द सेट ए ऑलरेडी दे दिया ये है और आर ये दिया है। नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 1.1 है, हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का आई है। इधर ए क्या दिया है, थोड़ा देखो, मेरा पिछले पेज में रह गया, मैं बुक में देखूंगी। क्यों बार बार पेज जाना है? देखो ना, ए यही है तो 1 2 3 अप टू 13 एंड 14 तक है। एंड आर क्या दिया था, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका हम दो वे में कर सकते हैं, बट हम जो नॉर्मली है उसको उसी से करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव नहीं करना है, हमें टेस्ट ही तो करना है। ये कहाँ प्रूव करने को लिए दिया था, टेस्ट करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, टेस्ट ए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई ऑप्शन दिया था मैंने। फर्स्ट ऑप्शन हमें रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर्मूला क्या है, लेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स बिलोंग, सॉरी आर के बदले में हमें क्या लेना है, एक्स लेना है। सॉरी आर नहीं, वाई के बदले में हमें लेना है एक्स लेना है। बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज, ये क्या होगा, देखो मैंने किया हमारे फॉर्मूले में और रिलेशन में दिया था ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, बट मैं लेट कर रही हूँ ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स, यानी कि वाई के बदले में मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो उसका जो कंडीशन था, स्पेशल प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी में भी जहाँ वाई है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। लिखने के बाद क्या हो रहा है, विच इम्प्लाइज हमारे पास आ रहा है 3x माइनस एक्स, उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 2x। ये क्या जीरो के साथ सेम है, ये जीरो के साथ सेम है, वो तो राइट हैंड साइड LHS ये है, ये LHS है। RHS हमें जीरो चाहिए था, ये जीरो नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। ये सिंबल है, ये सिंबलिकली फॉर ऑल कहते हैं। हर एक्स के लिए ये 2x जीरो नहीं होगा। सिर्फ एक्स के जगह पर अगर जीरो देंगे, इफ वी पुट दी हियर जीरो, 2 इंटू जीरो हो जाएगा जीरो। अदरवाइज मैं यहाँ पर 2 दूंगा, 5 दूंगा, 8 दूंगा, 10 दूंगा, -1/2 दूंगा, क्या फर्क पड़े, ये होगा क्या जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा।
सिर्फ x के लिए अगर x के जगह पर 0 डालेंगे तभी 0 होगा, 0 के अलावा और कहीं पर 0 नहीं है, इसीलिए लिखा गया है फॉर ऑल x, सारे x के लिए ये 0 नहीं होता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये तो 0 के साथ सेम नहीं हुआ, तो हमारा जो प्रॉपर्टी था उसको तो सेटिस्फाई नहीं किया, दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे कुछ नहीं लिखना है, ये नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट सेटिस्फाइड टू आवर रिलेशन, दैट्स व्हाई नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन बी, हमें क्या टेस्ट करना है, सिमेट्रिक टेस्ट करना है। सिमेट्रिक करेंगे कैसे, हमें दिया है वी हैव, हमारे पास है फॉर्मूले में क्या, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन इट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें क्या लेना है, लेट करना है, लेट ऑर्डर पेयर ऑफ वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें लेना क्या है, वाई एक्स बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर ऑफ वाई एक्स लेना है। सपोज वाई एक्स लेना है, अगर वाई एक्स आर में रहेगा तो ये जो कंडीशन था हमारे गिवन कंडीशन 3x माइनस वाई, अब क्या हो जाएगा, y के जगह x के जगह पर y और y के जगह पर x लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, which implies, इसको ऐसे नहीं करते हैं हम, और आसान कर देते हैं। कैसे करेंगे, चलो इस तरह कर देते हैं, आपको और आसानी होगी। हमें गिवन दिया है, ये दिया है, which implies y का वैल्यू कितना है, 3x इज इक्वल टू वाई, implies y इज इक्वल टू 3x, implies हमें क्या चाहिए था, 3y माइनस एक्स चाहिए था, 3y माइनस एक्स चाहिए था। इम्प्लाइज अगर मैं बोथ साइड में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, y इज इक्वल टू 3 ऑफ 3x हो गया। इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 9x, implies 3y minus 9x is equal to 0, but we need हमें चाहिए था क्या, 3y minus x here, छोड़ो और भी अच्छी तरह लिखेंगे, ओह बार बार मिट रहा है, 3y implies 3y माइनस एक्स क्या आएगा, 3y माइनस एक्स आएगा 8x, बट वी नीड 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 चाहिए था। ये तो हुआ 8x के साथ, कैसे हुआ, 9x को हम नहीं लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 8x, माइनस एक्स माइनस 8x, 8x को हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो 8x क्या 0 के साथ सेम है। हमें क्यों करना है, करना यही है कि हमें जो प्रॉपर्टी दिया था ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अगर y के जगह पर x और x के जगह पर y कर देते हैं, इसका जो प्रॉपर्टी है 3y माइनस एक्स 0 होना चाहिए, 3y माइनस एक्स 0 होना चाहिए, बट ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर में नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें करना क्या था, देखो एक्स वाई आर में दिया है, हमें प्रूव करना था वाई एक्स आर में होना चाहिए, नहीं हुआ, सो या फिर हैंस लिखो, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आ गया। देन ऑप्शन सी, क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव, कौन सी केस है,
ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव केस। ट्रांजिटिव केस क्या होता है? ट्रांजिटिव केस क्या होता है? हमें लेना है वी हैव हमारे पास है क्या? order pair of xy belongs to R and order pair of yz belongs to R. We have to prove ये y को कैंसिल कर देंगे तो क्या रहेगा? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वो गिवन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा। गिवन कंडीशन क्या था? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखो। अगर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। पुट दिस इक्वेशन आई। एंड अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो x के जगह पर हम y लिखेंगे, y के जगह पर z लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी हमें प्रूव करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स अगर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 3x माइनस जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से या इस तरह प्रॉपर्टी के हिसाब से 3x माइनस जेड 0 होना चाहिए। देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। नाउ 3x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है? जेड का वैल्यू कितना है? 3x माइनस जेड। जेड कहाँ से लाएंगे? देखो इक्वेशन सेकेंड आई के इक्वेशन सेकेंड आई में क्या है ना? 3x माइनस जेड इज इक्वल टू है। तो वही फ्रॉम थर्ड आई वी टेक एज 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 3y। जेड इज इक्वल टू 3y। तो जेड के इधर जो जेड है, जेड के जगह पर मैं लिख रही हूँ 3y विच इज इक्वल टू अगेन 3y। y क्या है? फ्रॉम आई इक्वेशन आई देखो, आई फ्रॉम आई यहीं से लाएंगे। हमारे पास क्या था? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था। देन y का वैल्यू क्या आ जाता है? 3x। ये y को राइट साइड ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अभी यहीं पर जो y आ रहा है y के जगह पर ये 3x डाल देते हैं। 3x माइनस 3 इंटू 3x हो गया 3x माइनस 9x। 3x माइनस 9x माइनस 6x माइनस 6x। ये क्या 0 होता है? माइनस 6x क्या 0 होगा? अगर x 0 है तो भी ये इसका वैल्यू 0 होगा, अदरवाइज सबके लिए तो 0 नहीं होगा। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। फॉर ऑल x ये सिंबॉलिकली कहते हैं फॉर ऑल। अगर कोई चाहे तो लैंग्वेज वाइज भी लिख सकता है फॉर ऑल x। समझ में आया? ये 0 नहीं हुआ, यानी कि हमें मिला क्या? 3x माइनस जेड। यहीं पे 3x माइनस जेड का वैल्यू क्या मिला? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है, ये कहाँ से आया था? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई से आया था। ये हमें प्रूव करना था, नहीं हुआ तो प्रूव नहीं होगा। तो इसका मतलब 3x नहीं, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आर में नहीं रहता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव फॉर्मूला, अगर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई आर में रहेगा, ऑर्डर पेयर ऑफ वाई जेड आर में रहेगा, तब ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड अगर आर में रहता है तब ये आर ट्रांजिटिव होगा। बट यहीं पर नहीं रह रहा है, सो हियर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहीं पर क्या मिला? ये जो प्रॉब्लम था इसमें
आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया और ट्रांजिटिव भी नहीं आया। ट्रांजिटिव तो नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया और इधर देखो रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया। समझ में आया प्रूफ कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आई इसी तरह हमें सॉल्व करना है। आई होप कि ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो देन सेकंड आई, ये सेकंड आई को कैसे करेंगे? यहाँ पर एन दिया है नेचुरल नंबर सेट और आर ये दिया है, उसको हमें प्रूव करना है, प्रूव नहीं चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करना है। चलो फिर से मैं और एक पेज लेती हूँ। ओके ये नहीं, हाँ ये, उसके बाद ये आई हो गया और अभी सेकेंड आई, नहीं आई के बाद और एक पेज ऐड करते हैं। हाँ अब आप लोग सेकेंड आई करो बिल्कुल फास्ट आई की तरह। सेकेंड आई कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड आई। यहाँ पर दिया है ए, क्या दिया है? नेचुरल नंबर दिया है। एन दिया है क्या? नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ 1 2 3 इस तरह आएगा। और आर क्या दिया है? व्हाट इज आर? आर दिया है, बुक कहाँ है? देखो बुक में देखो, order pair of xy, order pair of xy such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। अब बताओ तो ये क्या होगा ऑर्डर पेयर? कौन कौन से आएंगे इस पेयर में? x के जगह पर आप हमें क्या देना है? x के जगह पर क्या देना है? 4 से कम देना है, 4 से कम देना है। और 4 से कम देना है मतलब क्या? x के जगह पर लेंगे 1 2 3 लेंगे और क्या लेंगे? तो पेयर क्या आएगा? पेयर आएगा, अगर x के जगह पर 1 देते हैं y हो जाएगा 1 + 5 6, अगर 2 देते हैं 2 + 5 7, अगर 3 देते हैं 3 + 5 8। इतना ही आएगा रिलेशन में, और कुछ तो नहीं आएगा। और नेचुरल नंबर में ये तीनों कौन है? इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है? ये जो हम तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ना। अभी ये तो बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1, ऑर्डर पेयर अब 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। इधर तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इसी एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑर्डर पेयर 1 6 है, तो उसको रिवर्स कर दो, 6 1 तो इधर नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? चलो देखते हैं। इस तरह नहीं, हम जो क्वेश्चन नंबर आई प्रूव किए थे उसी तरह प्रूव करेंगे। कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आई के ऑप्शन ए लेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी क्या था? लेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है तो y के जगह पर x देने से क्या होता है? इधर y के जगह पर x लगाओ, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये कभी भी होता है, x कभी भी x प्लस 5 के साथ सेम होता है ना। x का वैल्यू x प्लस 5 के साथ कभी भी सेम होता है। 5 का वैल्यू 5 + 5 के साथ कभी भी सेम होगा। 2 का वैल्यू 2 + 5 के साथ सेम होगा? कभी भी नहीं होगा। विच इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट, सही बात नहीं है। दैट्स वाई x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कभी भी नहीं होता है। इसीलिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखोगे तो दिस इज नॉट ट्रू लिखोगे। अच्छा, हम कंफ्यूज क्यों आप लोगों को करेंगे? नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। इम्प्लाइज राइट क्या है? x नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये तो नहीं हुआ, बट हमें होना चाहिए था। एज नहीं हुआ तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन बी सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक कैसे होगा? लेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है कि नहीं? ये जो दिया है कंडीशन, तो फिर इम्प्लाइज अगर उल्टा कर देंगे, x के जगह पर y के जगह पर x कर देंगे, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होता है क्या? देखते हैं, इधर x का वैल्यू निकालो, 5 को इस तरफ ले आओ, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5। बट हमें चाहिए था क्या? x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 चाहिए था। x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अगर होता तो ऑर्डर पेयर ऑफ वाई एक्स, ऑर्डर पेयर ऑफ वाई एक्स आर में जाता। समझ में आएगी नहीं? ये होता तो अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होता तो वो आर में जाता, नहीं हुआ, इसीलिए सो ऑर्डर पेयर ऑफ वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence R is not symmetric. Clear? R is not symmetric. Then come to option C, that is transitive. फॉर्मूला क्या है? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में है, प्रॉपर्टी क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ऑर्डर पेयर ऑफ वाई जेड वाई पी कुछ भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनीथिंग। ये होगा तो y इज इक्वल टू जेड प्लस 5 हो जाएगा। देन हमें प्रूव करना है ऑर्डर पेयर ऑफ y कैंसिल होने के बाद एक्स जेड कहाँ पर रहेगा? एक्स जेड आर में होगा तो ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स जेड आर में होगा तो इसी तरह कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना, x इज इक्वल टू जेड प्लस 5 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। नाउ देन x इज इक्वल टू क्या है? इसका इक्वेशन आई और इसको सेकंड आई कर दो। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है? इक्वेशन आई से देखो, x का वैल्यू क्या है? y माइनस 5। देन y के जगह वैल्यू क्या है? y का वैल्यू कहाँ है? कहाँ से लाएंगे? चाहो तो तुम फर्स्ट आई से ले सकते हो, सेकंड आई से ले सकते हो। फर्स्ट आई से लेने से कोई फायदा नहीं है, ये x कैंसिल हो जाएगा। सेकंड आई से लेकर जाओ, क्योंकि हमें x और z के बीच में रिलेशन रखना है, तो पूरा इक्वेशन का x और z में कन्वर्ट करना है। तो इधर y का वैल्यू लिखा है ना, y इज इक्वल टू जेड प्लस 5। अच्छा, ये भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, चलो हम इसको हटा देते हैं, आप लोग इसको इतना कंफ्यूज मत हो। और एक आसान तरीका है, ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड सेम है ना, तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? x प्लस 5 इज इक्वल टू जेड प्लस 5। ये 5 हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू जेड हो गया। बट हमें चाहिए था क्या? अगर ऑर्डर पेयर ऑफ, देखो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए y इज इक्वल टू जेड प्लस 5। ओए, कुछ तो मैंने गलत लिख दिया ना? इक्वेशन फिर से देखो क्या दिया है। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हाँ गलत हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो पूरा इक्वेशन गलत हो गया। थोड़ा पहले से नोटिस कराओ, y z बिलोंग्स टू r इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से ये आगे रहेगा, z इज इक्वल टू y प्लस 5 होगा। ये इक्वेशन सेकेंड आई। तो हमें अभी क्या करना है? x और z के बीच में रिलेशन रखना है, क्रिएट करना है। x z अगर r में रहेगा, r में होगा, तो हमें दिखाना क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये प्रूव करना है। तो फिर z का वैल्यू पहले निकालते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड आई में से हमें क्या मिला? फ्रॉम सेकेंड आई वी गेट z इज इक्वल टू वाई प्लस 5
फ्रॉम फर्स्ट आई y का वैल्यू x प्लस 5, ये y के जगह पर x प्लस 5 डाल दो, इम्प्लाइज x प्लस 10 हो गया। किसका वैल्यू? z का वैल्यू। हमें चाहिए था क्या? z का वैल्यू x प्लस 5 चाहिए था, ये x प्लस 10 हो गया, विच इम्प्लाइज z नॉट इक्वल टू x प्लस 5। अगर z का वैल्यू x प्लस 5 नहीं हुआ तो x z का ऑर्डर पेयर R में नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो R क्या हो गया? Therefore R is not transitive, not transitive। प्रूफ प्रूफ क्यों करना है हमें? प्रूफ तो नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है। z इज इक्वल टू हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का मैंने दो वे में कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने दो वे में कर दिया, प्रूफ करके भी कर दिया और ऐसे भी टेस्ट कर दिया। कैसे? उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लिया, ये ना रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना सिमेट्रिक हो रहा है, ना ट्रांजिटिव हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड आई क्लियर? सेकेंड आई हुआ कि नहीं? ओके, देन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रिलेशन, थर्ड आई रिलेशन आर इन द सेट ए दे दिया है, उसको हमें प्रूव करना है ये डिविजिबल बाय एक्स है कि नहीं। चलो करते हैं। थर्ड आई, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड आई। थर्ड आई का क्वेश्चन बुक में मैं देखती हूँ। ए क्या दिया है? ए इज गिवन टू अस 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड रिलेशन क्या दिया था? R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट y इज ना ये गलत लिख दिया मैंने, ये कहाँ से ला करके थर्ड आई। हाँ हो गया। थर्ड आई में क्या होगा? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो फिर तो x इज ए फैक्टर ऑफ y होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम प्रूफ के साथ करेंगे, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं करूँगी। आप लोग चाहो तो दो वे से प्रूव कर सकते हो। ऑप्शन ए, फर्स्ट क्या करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेना है हमें? y की जगह पर x लेना है। लेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू r। अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू r होगा, y के जगह पर x लिख देंगे। इसका मतलब x इज डिविजिबल बाय x। वो जो क्वेश्चन दिया था देखो, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई अगर r के अंदर रहेगा तो y इज डिविजिबल बाय x हो जाएगा। बट मैं यहीं पर ले रही हूँ ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू r, तो इधर y के जगह पर x आ गया, मतलब राइट साइड में y के जगह पर भी x आएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा x इज डिविजिबल बाय x। अभी ये देखो ना, ये सही है कि गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है? क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। एवरी नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, खुद का डिवाइजर होता है। तो x तो x के साथ डिविजिबल होगा, तो ये ऑर्डर पेयर एक्स एक्स आर में रहेगा कि नहीं? डेफिनेटली रहेगा, ट्रू है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हो गया रिफ्लेक्सिव। अभी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक में क्या लेंगे? लेट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x।
अगर y इज डिविजिबल बाय x, कैन वी से x इज डिविजिबल बाय y? उसको उल्टा कर देंगे तो वो सही होता है कि नहीं? सही होता है कि नहीं? हाँ, ठीक है कि नहीं? चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई ना, इस पेयर में 100% रहेगा। कौन डिवाइड करेगा ना? 2 डिवाइड्स 4, ये तो 100% आर में रहेगा। 2 नहीं, उल्टा लिख दिया। 2 4 इज डिविजिबल बाय 2 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2 है। अगर उसको उल्टा कर देंगे तो 4 2 इज 2 डिविजिबल बाय 4, 2 के साथ 4 डिविजिबल है, 2 का डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 0.5 आएगा, 20। ये डेसिमल नंबर में आ गया। डेसिमल नंबर में आया मतलब डिविजिबल नहीं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर 4 डिविजिबल बाय 2 है तो 2 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अगर y इज डिविजिबल बाय x तो वी कैन नॉट से x इज, we cannot say x is divisible, x is always लिख दो, always divisible by y। ऐसा नहीं कह सकते, उल्टा करके नहीं कह सकते। इसका मतलब ऑर्डर पेयर y x डज नॉट बिलोंग्स टू r। एक्स वाई को आर में लिया था, वाई एक्स अगर आर में होता तो ट्रांजिट सिमेट्रिक होता, नहीं हुआ तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? देन कम टू ट्रांजिटिव। ऑप्शन सी, क्या प्रूव करना है हमें? ट्रांजिटिव। प्रूव नहीं, टेस्ट करना है। यहाँ पर प्रूव भी ऐसे होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मतलब जेड इज डिविजिबल बाय वाई, डिविजिबल बाय वाई। तो हम इसको ट्रांजिटिव करने के लिए हमें दिखाना क्या है? वाई वाई कैंसिल करके एक्स जेड करना है, यानी कि जेड इज डिविजिबल बाय एक्स दिखाना है। डिविजिबल बाय एक्स दिखाना है। अगर जेड इज डिविजिबल बाय वाई देन हम इसको क्या लिख सकते हैं? जेड इज इक्वल टू, समझ लो, के इंटू वाई। जेड इज इक्वल टू डिविजिबल बाय वाई, मतलब वाई को जेड के साथ डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं और एक बार जेड इज डिविजिबल बाय वाई, यानी कि जेड बाय वाई है। इसके मतलब जेड को जब वाई के साथ डिवाइड करेंगे कुछ तो क्वोशेंट आएगा। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ तो क्वोशेंट आएगा। यही क्वोशेंट को हम के लेते हैं। क्या ले लेंगे? के ले लेंगे। तो के इंटू वाई हुआ ना जेड, के इंटू वाई इज इक्वल टू जेड हुआ। अभी फर्स्ट आई, इसको फर्स्ट आई कर देते हैं, इसको सेकेंड आई कर देते हैं। फर्स्ट आई में कह रहा था y इज डिविजिबल बाय x। अगर y इज डिविजिबल बाय x है तो y को भी, देखो y इज डिविजिबल बाय x मतलब y बाय x लिखेंगे, यानी कि जब y को इस तरह x के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी कुछ तो क्वोशेंट आएगा जिसको डालने से रिमाइंडर 0 आएगा। उस क्वोशेंट का हम क्या ले लेते हैं? हम इधर ये कांस्टेंट के लिया था, इधर कांस्टेंट में पी ले रही हूँ, यहाँ पर क्यू ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्यू लेंगे। अच्छा, क्यू एक्स ले लेते हैं। तो वो जो क्वोशेंट को ये डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना, वाई आएगा कि नहीं? क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा।
तो y के जगह पर हमें क्या मिला, QX इम्प्लाइज अभी z क्या हो जाएगा, k इंटू वाई का वैल्यू डाल देते हैं y के जगह पर, q इंटू एक्स विच इम्प्लाइज k भी एक कांस्टेंट और q भी एक कांस्टेंट, k इंटू क्यू, ये कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स रहेगा, ये भी एक कांस्टेंट इंटू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी क्लियर, यानी कि z इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इंटू एक्स है। अगर ये एनी कांस्टेंट इंटू एक्स है तो फिर ये z x से डिविजिबल नहीं होगा, 100% होगा, विच इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाय x। अगर z डिविजिबल बाय x हो गया, इसका मतलब इसके हिसाब से देखो y डिविजिबल बाय x मतलब पेयर हुआ x y, पहले रहे लिख रहे हैं x उसके बाद y, z इज डिविजिबल बाय y मतलब पहले y उसके बाद z, z इज डिविजिबल बाय x मतलब पहले ऑर्डर पेयर में रहेगा x उसके बाद रहेगा z, x z कहाँ पर रहेगा, r पर रहेगा, r मतलब रिलेशन पर। एक फॉर्मूला नहीं था, अगर एक्स वाई आर पे रहेगा, ऑर्डर पेयर ऑफ वाई जेड आर पे रहेगा, तो हम उन लोग अगर प्रूव कर देंगे, ये वाई दोनों वाई को कैंसिल करने के बाद अगर प्रूव कर देंगे एक्स जेड ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड अगर वाई में रहता है तो आर ट्रांजिटिव है, आर ट्रांजिटिव है। हेंस हेंस यहाँ पर हमें क्या मिला, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इस केस में क्या हुआ, ओवरऑल पूरा थोड़ा देख लेते हैं। ये थर्ड आई में आर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये थर्ड आई वाला प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं। थर्ड आई वाला प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, कैसे हुआ पता चला कि नहीं। ओके, आई होप आज मैं जितना भी प्रॉब्लम कराया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास यहीं से आगे हम शुरुआत करेंगे, मतलब यहीं से आगे वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज तक जितना हुआ है उसको, एक होमवर्क दिया मैंने उसको करो, और जितना भी कर लिए हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस यानी कि रीडिंग करो। हम तो बुक को पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बुक को कैप्चर कर लेता है ना, वो 99% सिलेबस को कवर कर लेता है, बाकी जो 1% होता है वो सब दिमाग का खेल होता है। वो जो MCQ वगैरह वगैरह आता है, एडिशनल क्वेश्चन, वो सब दिमाग का खेल होता है। अगर ये बुक अगर किसके दिमाग में है, जिसका IQ ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा है, उसको पढ़ने के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग उसको बना देते हैं। पहले लाइन बाय लाइन हम समझते जाएंगे, हर बुक का, हर पेज का, हर पन्ने को अगर हमारे दिल में समा लेंगे तो मैथ कहीं बाहर नहीं जाएगा, हमारे अंदर ही रहेगा। डोंट वरी, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास वी विल मीट, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।